यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम जानेंगे इसके डोमेन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज किसके किसके बीच में क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, आया कैसे है इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होता है साइन y, तो साइन y इक्वल टू अपन लिख सकते हैं x, इस साइड शिफ्ट होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। अच्छा y को बोलते हैं y इज कॉल्ड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, y को क्या बोलेंगे रेंज जिसके अंदर ये वैल्यू डिफाइन हो, x को बोलते हैं डोमेन बोलते हैं जिसके लिए x का वैसा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो डिफाइन हो, वो होता है डोमेन। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि इसका रेंज क्या क्या रहेगा। तो देखना है ऐसे y sin इनवर्स का वैल्यू डोमेन लाई करता है -1 से 1 के बीच में और रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। सेम एज कोसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है रियल नंबर सेट -1 से 1, इसका रेंज याद रखना है कहां से कहां लाई करता है -π/2 से लेकर π/2 एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तो यहां से देखोगे कि याद कैसे रखना है साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का। ये देखो यहां से मैंने यहाँ रेंज याद रखोगे आसानी से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे -π/2 -π/2 π/2 एक्सेप्ट 0 -π/2 π/2। यहाँ क्या है कि इसके बीच में लाई करेगा, इसका बड़ा ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब कि 90 90 और 90 दोनों क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब देखो cos इनवर्स का क्या है, इन तीनों का देखो, इन तीनों का रेंज देखो 0 से पाई, 0 से पाई और 0 से पाई रेंज है। इसमें क्या है cot इनवर्स में इंक्लूडेड नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इतना ध्यान है तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा रेंज क्या होता है वैल्यू ऑफ y जिसके लिए फंक्शन क्या हो डिफाइन हो, उसको बोलते हैं रेंज। और डोमेन क्या होता है कि x का वैसा वैल्यू, जैसे देखो y इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे x का वैसा वैल्यू x सब वैल्यू के लिए डिफाइन है तो डोमेन हो जाएगा -∞ से ∞। वैसे ही रेंज भी सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है तो वो हो जाएगा -∞ से ∞। वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड रेंज, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है? 11th क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखना क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना है यहां से। अब इनके क्वेश्चन करेंगे, देखना है यहां से कैसे क्वेश्चन करेंगे। पहला है साइन इनवर्स 1/2। देखना 1/2 कब होता है, साइन π/6 क्या होता है 1/2, तो 1/2 की जगह रख देंगे साइन π/6। ये देखो एक्चुअल में अगर रेंज में आ जाए, रेंज कितना लाई करता है -π/2 से लेकर π/2 तक। रेंज के अंदर है, कैसे π/6 है तो 30 डिग्री है, इसी के अंदर है क्योंकि ये 90 से है, ये भी 90 है, -90 और 90 के बीच में है। अगर ये रेंज में आए तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/6। क्लियर है? अब देखना आगे दूसरा क्वेश्चन, ये है cos इनवर्स 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं cos π/4 इक्वल टू क्या होता है 1/√2, तो cos इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं cos π/4। आप समझना cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, पॉजिटिव निगेटिव तो होता नहीं है, तो इनको अपने को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे cos, इसको ऐसा लिख सकते हैं cos π - π/4। कैसे देखना है यहाँ से, cos इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें sin और cos पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और cot, इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। जब पाई में से पाई माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखना यहाँ से sin π/π - π/4 क्या हो जाएगा भाई, cos है तो cos ले लो, cos π - π/4, पाई पे चेंज नहीं होता है, cos में चेंज होगा π/4। लेकिन इस क्वाड्रेंट में आ रहा है पाई से माइनस करोगे, क्यों, क्योंकि ये π/2 होता है, ये पाई होता है,
तो इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इसीलिए माइनस लगेगा, वहीं आ जाएगा। अब देखो पाई माइनस पाई बाई 4 इसके रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा ये पाई माइनस पाई बाई 4, जैसे लोगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 3 पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना दूसरा क्वेश्चन। अब था कॉट इनवर्स माइनस √3। ये √3 कब आता है, जब कॉट पाई बाई 6 पुट करो तो आएगा √3। अब यहाँ पे पुट कर दो कॉट पाई बाई 6, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो। इसका रेंज में लाई करता है 0 से पाई के बीच तक, याद रहेगा आपको, तो जल्दी कर लो ये क्वेश्चन। अब क्या हो जाएगा कॉट पाई, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, निगेटिव है, तो इसको चेंज कर लेंगे पाई माइनस पाई बाई 6। देख लो कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 ये आ जाएगा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव। कॉट क्या आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस का। अच्छा अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करें, इसमें कॉट पॉजिटिव प्लस क्यों नहीं किया, अगर प्लस करोगे ना तो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, जो प्लस में आ जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखेंगे और रेंज से भी बाहर आएगा, पाई बाई 6 तो आ जाएगा लेकिन प्लस में आएगा पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 आ जाएगा, इसीलिए माइनस करके लिखा हुआ। कॉट हट जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6, सेम लोगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई बाई माइनस पाई 6, कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 6। क्लियर है, क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, बताओ कितना होगा। सिंपल है भाई, इसको डिवाइड करोगे तो 2 से ज्यादा आएगा, जो रेंज में नहीं आ रहा है। रेंज क्या होता है 0 से पाई के बीच में, रेंज क्या होता है 0 से पाई के बीच में, तो रेंज में तो आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे cos और इसको चेंज कर देंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब क्वेश्चन है तो सर हमको कैसे पता चलेगा 2 पाई में तोड़ेंगे, देखना 6 को 13 से डिवाइड करो, 6 से 13 को डिवाइड करो, कितना बार में 2 से ज्यादा आ रहा है, 2 से कभी भी ज्यादा है तो 2 पाई में तोड़ना। अगर यही होता है ऐसा 7 पाई और 6 होता है नीचे, तो ये 1 के लगभग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये पाई के टर्म में तोड़ेंगे। अब देखना cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई बाई 6, जो देखो रेंज में आ रहा है तो हो जाएगा पाई बाई 6। कैसे, इस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और पाई की वैल्यू cos रहता है तो cos में ही चेंज होता है, cos 2 पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा cos थीटा, है ना। क्लियर है, cos थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 6, तो हमने पाई बाई 6 रख दिया। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, पाई में लिखा है, जैसे यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है पाई में दिया है सर, तो क्या करेंगे cos इनवर्स, यहाँ लिखा है cos 7 पाई बाई 6 दिया हो, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, ये भी रेंज से बाहर जा रहा है, 0 पाई से ज्यादा है, इस 1 से ज्यादा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग है, पाई से ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, इसको लिखेंगे cos पाई प्लस पाई बाई 6 से करो, देखो वहीं आ जाएगा, पाई पे तोड़ेंगे, एलसीएम लोगे, नीचे वाले लिख लेना अलग से, चाहे फ्रैक्शन करके लिख लेना, है ना, आ जाएगा। तो cos इनवर्स क्या आ जाएगा, cos इसको तोड़ोगे तो cos कितना आ जाएगा पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 6 आएगा। क्लियर है, अभी रेंज में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको एक बार और प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा cos पाई माइनस पाई बाई 6 रेंज में लाने के लिए, तो यहाँ से cos खत्म हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ध्यान रहे कि हमें रेंज में आना चाहिए, रेंज में आ रहा है तो सही है, और रेंज में आपको बता दिया हूं, ठीक है। क्लियर है, सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन ट्राई करना।